पैरेट्स के अंदर डीएनए क्यों करवाया जाता है, डीएनए होता किस लिए है, डीएनए करवाने के फायदे क्या होते हैं, और अगर हम डीएनए नहीं करवाते तो क्या होगा, ये तमाम सवाल हम आपस में डिस्कस करेंगे और तैमूर भाई से पूछेंगे कि उनका जो है वो क्या एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसी तरह बाकी लोगों की राय लेने से भी बहुत सारी चीज़ें आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। तैमूर भाई बताएं कि डीएनए जो है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या डीएनए करवाना बहुत जरूरी है किसी बर्ड का, या कोई भी लव बर्ड हो, कुछ भी हो? अच्छा, पहले बात कर लेते हैं, जैसे अभी आपने बात करा बजरी में तो डीएनए की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा डीएनए होता क्या है, डीएनए कराया क्यों जाता है, डीएनए कराया जाता है कि ये पता करने के लिए कि ये नर है या मादा है। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इस वक्त जो डीएनए कराया जाता है वो सिर्फ ये मालूम करने के लिए करवाया जाता है। हाँ कुछ लोग, लेकिन डीएनए कराने की और भी चीजें होती हैं, वो एडवांस लेवल है, वो हमारे यहाँ पे चल नहीं रहा अभी कमर्शियली। हाँ, वो ये होता है ये पता लगाने के लिए कि ये इसका बाप कौन है और इसकी माँ कौन है और इसका दादा कौन है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना। बहरहाल हमारे यहाँ पे इस पर्पस के लिए यूज नहीं होता। हाँ, डीएनए सिर्फ नर मादा पता करने के लिए होता है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ लोग जो बड़े तोते रखते हैं ना, या जिस तरह मैंने बोला महंगे तोते होते हैं, मिसाल के तौर पे बाहर से कोई शिपमेंट आई सऊदीया से आई, अज्यूम करो, सही, या टर्की से आई, और वो 10 लाख के बर्ड हैं, सही है, अब वो 4-5 बर्ड हैं सपोज करो, तो 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख का बर्ड है। अब आपको ये पता करना है कि यार ये जो जितने भी बर्ड है ना, ये एक ही बाप के बच्चे तो नहीं है। अच्छा, तो वो भी पता चल जाएगा, तो वो भी पता चल जाएगा डीएनए से। ठीक है, तो डीएनए कराने का बहुत सारे अच्छा, म्यूटेशन भी पता चल जाती है डीएनए से, मतलब बाप भाई वो क्या करेगा, वो सारे बर्ड्स के डीएनए करेगा। हाँ, अगर वो उनका सबका डीएनए मैच कर गया, इसका मतलब वो एक ही नस्ल है, और अगर अलग अलग डीएनए हुआ तो अलग अलग नस्ल है। हाँ, ये भी बात सही, समझे बात। तो डीएनए का सिर्फ नर मादा का मकसद नहीं होता, और भी मकसद होता है। सही, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे इस वक्त कमर्शियली डीएनए यूज हो रहा है नर मादा का पता करने के लिए, तो वो उसको डीएनए अभी कहते हैं। सही। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि बजरी में तो डीएनए कराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें नर का और मादा का आराम से पता चल जाता है बचपन में ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे बर्ड्स में। फिंचो में लो ना, फिंचो में बड़ा होके पता चल जाता है, बचपन में पता चलता है नहीं पता चलता, बड़ा होके पता चलता है चीक पैच से। ठीक है, तो अभी खा लेते हैं। तो बचपन में पता चलता है नहीं है, चीक पैच से बड़ा होके पता चलता है। लेकिन क्योंकि फिंच इतना सस्ता जानवर है, मतलब सस्ता परिंदा है कि उस पर कोई डीएनए पे पैसा खर्च नहीं करेगा, डीएनए पे नहीं करेगा कोई। अच्छा, अब मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। यार स्टोरी बताना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि मेरे साथ जो वाकया हुआ है ना, सही, वो बताना जरूरी है। सही। एक दौर आया 2014 में, मेरे पास बजरी थे। सही। तो उस वक्त ना ब्लू पर्सनाटा का दौर चला, वायलेट पर्सनाटा, ब्लू पर्सनाटा, वायलेट पर्सनाटा और ब्लू पर्सनाटा। हाँ, ब्लू पर्सनाटा और वायलेट पर्सनाटा। ठीक है, तो यार ये मेरे हैं, इधर रिटर्न करो। वेट कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता था ना, अब तुम यही मंगाओगे, लेकिन मजे का नहीं है इसमें नमक कम है बस। यार हर बंदे ना अपने इलाके की बेकरी को पहचानता है। यार वायलेट पर्सनाटा, यहाँ मच्छर आता है। अच्छा, वायलेट पर्सनाटा का दौर चला। अच्छा, जो लोग लव बर्ड रखते हैं ना, उनको क्या चीज फेस करना पड़ती है वो समझ लें आप। पहली बात ये है कि लव बर्ड महंगा बर्ड है। लव बर्ड से मतलब मैं बात कर रहा हूँ अल्बाइनो पर्सनाटा, क्रीमिनो, डेकिनो। हाँ, अच्छी म्यूटेशन की। तो हमेशा ना लोग बड़े पेयर जो होते हैं जो सही बड़ा पेयर होगा लव बर्ड्स में, जो महंगे बर्ड्स हैं, बड़ा पेयर कोई नहीं बेचता। ऐसे ही। और जो बेचता है वो सही नहीं होता। और समझ लो, बड़ा पेयर जो लव बर्ड का ब्रीडर होगा, या तो वो बहुत मजबूरी में बेचेगा, उसके बाद जगह खत्म हो गई, या फिर उसमें कोई खराबी होगी तब बेचेगा। समझ लो, वरना वो चलती हुई दुकान। यार अल्बाइनो का ब्रीडर पेयर कौन बेचेगा, कोई पागल ही होगा, है ना भाई। 4 बच्चे वो निकाल के दे रहा है मुझे, मेरे पैसे खुले हो रहे हैं, 200 रुपए का बाजार खिला के, तो मैं क्यों बेचूंगा, सही है ना। तो कोई भी नहीं बेचता। तो और ये एक इंतहाई सिंपल लॉजिकल सी बात है। ऐसी है ना। अब आ जाओ। तो भाई जब कोई बड़ा पेयर नहीं बेचता तो होता क्या है बेसिकली, रबड़ की फीड लो या कोई भी फीड लो, लोग कहते हैं कि पट्टे लो और पट्टे तैयार करो। मैंने 2014 में हमें भी काटा कीड़ा,
हमने कहा ब्लू पर्सनाटा के पट्टे लाते हैं। ये सिविक सेंटर की तरफ कोई 600 गज का बंगला था और उसकी छत पे सिर्फ लब्बड़ लगा हुआ था और नीचे से बंगला है बेहतरीन किस्म का, उसकी छत पे क्या गलियां बनी हुई, पता नहीं वो हजरत अब होंगे या नहीं होंगे, उनका ये काम होगा या नहीं होगा, हो सकता है वो बड़ी उम्र के थे क्या? वो सारे भाई इसी फील्ड में थे। अच्छा, अबे छत पे कोई सेटअप था उनका, टाइम जाया हो जाएगा बताऊंगा तो। हाँ करो आप। बहरहाल उन्होंने पट्टे निकाले तो उस दौर में मैंने 60,000 रुपए के पट्टे लिए थे उनसे, 6,000 जोड़े के हिसाब से, 10 जोड़े यानी कि 20 पट्टे। सही। हमने ले आया पट्टे। अब पट्टा बिल्कुल ऐसा पट्टा था कि मटकी से कूदे हुए, और उनके पास कस्टमर आ रहे थे जाल वाले, भर भर के, बहुत हजारों की तादाद में लगा हुआ था उनके पास लगभग, मजाक बात नहीं थी। मतलब मैंने वो सेटअप 2014 में जब देखा था ना, मैं बच्चा था, तो मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है यहाँ। नौकर रखे हुए थे भाई उन्होंने, नौकर, इतना बड़ा सेटअप था। और वो जो हम पट्टे लाए थे ना, हम कितने पट्टे लाए? 20। सही है। हमने उनको 1 साल जवान करा, जवान हो गए सारे, हो गए। जवान होने के बाद लगभग हमने कहा यार नर मादा कौन से पता करते हैं। अच्छा, एक तो इनमें नर मादा नहीं पता चलता लंबड़ में। लपड़ में बड़े बड़े हमने उस्तादों से पूछा, ये वो सीखा, हड्डी के बीच का गैप ये वो चेक करा अपने तजुर्बे से, जोड़े बनाए, दोनों मादियां लग गई। हमें लगा जोड़ा बन गया है, चोचे मिला रहा है। दोनों मादियां थी, अंडे दे जा रही हैं दोनों, 12 अंडे 14 अंडे। हम खुश, 14 अंडे आ रहे हैं। हमने कहा भाई ये तो बजरी से भी ऊपर की चीज है, 14 अंडे दे रही है, बच्चे नहीं निकल रहे। और एक जोड़ा है वो अंडे नहीं दे रहा, पता चल रहा है वो नर का जोड़ा था। मतलब डीएनए जो है यहाँ पे काम आता है। नर का जोड़ा लगा है, मादी का जोड़ा लगा है। अच्छा सुनो, हाँ मजे ये की बात, करते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं। मजे की बात, एक तो हमें नहीं पता नर कौन है मादा कौन है, सही है, बड़ी मुश्किलों से हड्डी, अच्छा जिसकी हड्डी में गैप है ना, हम बोल रहे हैं मादा है, पता चल रहा है वो नर निकल रहा है। जिसकी हड्डी में गैप नहीं है वो मादी निकल रही है, वो अंडे दे रही है। जिंदगी अदाब हो गई हमारी। अच्छा, अब ये पूरा सीजन स्टार्ट हुआ है, अंडे दे रहे हैं, साल हमारा पीछे इनको तैयार करने में जाया हो चुका है। अब वो अंडे दे रहे हैं, वो फर्टाइल नहीं हो रहे, नर से जोड़ा लगा हुआ है, वो टाइम अलग जाया हो गया, सही है। अच्छा, पता चला भाई 20 दानों में से 14 नर थे, 6 मादियां थी सिर्फ। और ये पता करने में भी कैसे पता चला, वो जो दोनों मादियां अंडे दे रही थी 14, इस उस्ताद को बुलाया, उन्होंने बोला भाई तुम 14 अंडे आ रहे, 14 तो आते ही नहीं है, ये दोनों मादियां। फिर उन्होंने जो 2 नर लगे हुए थे ना, उन्होंने बोला यार ये दोनों नर है, अंडे नहीं दे रहे। फिर उनको रिप्लेस करा। अब जाकर के ये 2 ब्रीडें खराब हो गई, 1 साल वो खराब हो गया, दो ब्रीडिंग ये खराब हो गई, सही। सीजन चला गया, 1 सीजन पूरा बर्बाद हो गया। पिछले सीजन में उठाए थे, 1 साल वो बर्बाद हो गया, 1.5 साल बर्बाद हो गया हमारा। अब हमें पता चल रहा है कि ये नर है ये मादा है। कितना टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, एफर्ट बर्बाद हुई। अब मजे की बात सुनो, कितनी मादियां थी? 6 मादियों के साथ 6 नर लग गए। कितने जोड़े बन गए? 6 जोड़े। जोड़े कितने बनाए थे? 10। तो 6 जोड़े, 6 मादियां लग गई। नर कितने बचे हैं अभी? 4। 8। कैसे? 6 जोड़े बन गए ना। हाँ सही चीज है। तो 8 नर बचे हैं, सही है। सीजन बर्बाद हो गया, टाइम बर्बाद हो गया, मेहनत बर्बाद हो गई, खाना बर्बाद हो गया, फीड बर्बाद हो गई। अब 8 मादियां ढूंढने जा रहे हैं ना मार्केट में, मिली नहीं थी, वो भी उनकी एज की। अच्छा, मजे की बात, चलो सपोज करो मिल भी जाएगी मादी, मुझे तो इनमें नहीं पता चल रहा था नर मादा कौन है, मैं फिर नर ले आऊं फिर। क्या तो बंदा डीएनए करवा ले, अब सिंपल या फिर किसी बंदे को साथ ले जाए। सिंपल सा हाल है, सिंपल सा हाल क्या था। अब इसी स्टोरी को एंड कर देते हैं व्यूअर्स।
सपोज करोगे वो जो मैं पट्टे लाया था उनमें रिंग डाला होता, तो यहाँ पे रिंग की अहमियत भी है, रिंग भी डाला होना चाहिए पट्टों में, वरना जब मैं डीएनए कराऊंगा तो मैं उस पर रिंग नंबर लिखूंगा ना कि यार ये जो परिंदा मैंने पकड़ा इसका रिंग नंबर है 61, इसके मैंने पर तोड़े और डीएनए के लिए पैकेट में डाले, तो मैं इस पर लिखूंगा ना 61 है ये। सपोज करो उसमें रिंग ही नहीं डाला हुआ, सपोज करो उसमें रिंग नहीं डाला हुआ, मैं क्या लिखूंगा उस पर कि इसका नाम खुर्रम है और ये खुर्रम के पर है। परिंदे का कोई नाम थोड़ी होता है, ना पहचान होती है, सारे ब्लू पर्सनाट है, सारे अल्बाइनो है, तो रिंग ही तो शनाख्त है, रिंग का नंबर ही तो उसका नाम है, तो रिंग डाला होना इसलिए जरूरी है। अच्छा, डीएनए के लिए भी रिंग का होना जरूरी डीएनए के लिए भी रिंग का जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा? आप उसको पर भेजोगे, बोलेगा भाई ये पर है, इसका जवाब ये है, अब आप ढूंढते हो किसके पढ़ते हो। भाई सिंपल सी बात है, आप डीएनए करवा लो जिसको बेचना है, वो डीएनए करवा ले, जल्दी बिकेगा और पैसे उसमें लगा दो आप उसमें भाई। सपोज करो, मुझे नहीं पता डीएनए कितने का होता है ना, 1000 रुपए का अब तो यार 600 रुपए का हो रहा है एक पीस का। जो मैंने आपको स्टोरी बताई, सपोज करो मैं पट्टे लगाता और उनके रिंग भी होते, रिंग भी इसलिए डला होना जरूरी है, मैं पट्टे लाते के साथ उनके डीएनए करा लेता, सही है, मुझे पता चल जाता शुरू में ही, पहले दिन ही पता चल जाता, या 3 दिन में पता चलता है, वैसे 3 दिन 1 महीने में पता चल जाता डीएनए आता, रिपोर्ट आती, 1-1.5 हफ्ता 15 दिन लग जाता, मुझे पता चल जाता मेरे पास 6 मादियां हैं, मैं उसी दौरान 6 मादियां कहीं से अरेंज करता पट्टियां और उनका भी डीएनए करा लेता और बात कर लेता किसी से कि भाई मुझे मादियां, या उन्हीं के पास जाता, बोलता भाई मैंने डीएनए कराया है, आपने जो दिए थे तोते उनमें से सिर्फ 6 मादियां निकली हैं, ये नर बदल पकड़ो, मुझे मादियां निकाल दो, फिर उन मादियों का डीएनए करा के कंफर्म करके अपने पास 10 पेयर बना लेता। अच्छा, जब डीएनए के बाद मेरे पास रिपोर्ट होती कि ये रिंग नंबर 21 जो है वो नर है और रिंग नंबर 22 मादी है, तो मैं क्या करता? नर मादा को ही आपस में लगाता, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, नर मादा के साथ लगता तो ना अंडे इनफर्टाइल होते ना नर नर से लगता, मेरा टाइम जाया होने से बच जाता और मैं पहले ही क्लच में बच्चे आ गए थे, सीजन भी पूरा बच जाता, टाइम भी बच जाता, सिर्फ मेरे 1200 रुपए जाते शायद पर पेयर, लेकिन मेरा जो जितना टाइम और वक्त बर्बाद हुआ और जो एफर्ट लगी वो सब बच जाती। बात समझे बात? तो ये है भाई डीएनए कराने का फायदा, और शुरू में करा लो तो और फायदा है। अच्छा, एक और बात, डीएनए कराया आपने, सपोज करो आपके पास बच्चे कूद गए, आपने रिंग डाल दिया उनको और डीएनए खुद करा लिया, अब आपके पास लेट्स सपोज 100 पट्टा कूदा हुआ है, आपने खुद ही डीएनए करा लिया, सही है, आपको पता चल गया मेरे पास इतने नर है इतनी मादा है, कोई बंदा आया कस्टमर, उसने बोला मादाएं चाहिए इतनी, आपको पता है मेरे पास इतनी मादा है, आपने बोला मैं मादाएं हैं डंके की चोट पे दूंगा विद डीएनए के साथ, लेकिन रेट इतने होंगे। हर बंदे को पता होता है कि यार इस वक्त मादाएं शॉर्ट है, मादाएं ज्यादा है तो मैं उस रेट में बेच दूं, नर ज्यादा है तो मैं इस रेट में बेच दूं, आप डिसीजन हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आपको कस्टमर बनाना है, अब अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं यार नर मादा आप कंफर्म करके दो, है ना, अगर आपने कंफर्म करके नहीं दिए उनके बाद यार आप डीएनए करवा के उसके पैसे ऐड कर दो ना, ऐड कर दो, वो भी खुश हो जाएगा, आपका वो भी खुश हो जाएगा। अगर आपने उसको नर नर दे दिया, मादी मादी दे दी और उसका सीजन जाया हुआ, वो आपसे शिकायत करेगा कि यार आपकी वजह से मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने पास 14 मिनट खुद डीएनए करा लेते, तो आप कस्टमर को बेचते वक्त भी मार्केटिंग कर सकते हो कि भाई ये कंफर्म नर मादा है, एक अच्छा ही प्रमोट होगी ना डीएनए करवाने। अच्छा हो जाएगा मतलब। सो गाइस, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डीएनए जो है इसका कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही फायदा है, और बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपका बर्ड भी उस कीमत के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 500 रुपए की फिंच हो और डीएनए उसका 600 रुपए का हो रहा हो, तो वो तो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।